हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमीज ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन। Women had participated extensively in a freedom struggle. Women have also made important contribution in all fields in the post-independence period too. देखो, इस चैप्टर में हम क्या क्या हमारे वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए जो जो सारे लॉज लाए गए, सिर्फ वुमेन्स को ही नहीं, बाकी हमारे जो पिछड़ा वर्ग जिसे हम वीकर सेक्शन कहते हैं उनके लिए भी कौन कौन सी लॉज लाई गई, वो किस तरह से समाज में जो दब के या फिर कह सकते उनके साथ जो अन्याय वह होता था, जो गलत धारणा थी समाज में उनको लेके, इन सबको कैसे दूर किया गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा देखने वाले हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़ के एकदम पार्टिसिपेट किया। जितना कंट्रीब्यूशन एज अ मैन हमारा था उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका भी था। और साथ साथ में उन्होंने हर फील्ड, सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल में ही नहीं, अगर तुम उसके बाद देखोगे आज़ादी मिलने के बाद, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, आर्मी का सेक्टर हो, साइंस टेक्नोलॉजी, किसी भी फील्ड की तुम बात कर लो, उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। प्री इंडिपेंडेंस की बात करें या पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, दैट इज वॉट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर एज ऑल्सो द लॉज इनेक्टेड फॉर वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन। तो इस चैप्टर में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम क्या देखने वाले हैं कि उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, और आज़ादी मिलने के बाद देश को डेवलपमेंट या देश को आगे बढ़ाने में उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, और उनको एम्पावर करने के लिए हमने क्या क्या लॉज लाए, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अगर हम ये टेबल देखें, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन, इसमें एक दिखाया है कि पर 1000 मेल पे कितनी वुमेन हमारे कंट्री में रही हैं। 1951 में देखो तो हर 1000 मैन पे 946 वुमेन थी। 1961 में ये और आके 5 कम हो गया, 1941 हो गया, 1970 में और कम हो गया, और 1991 में आते आते तो ये और ज़्यादा कम होने लगा। अब इसके पीछे क्या रीज़न था, खुद से एक बार पूछो क्या रीज़न हो सकता है। मेन रीज़न यही था कि समाज में एक धारणा थी, एक सोच थी उस वक्त समाज का कि अरे भाई ये लड़की है, लड़की पैदा होके क्या करेगी, इसे शादी ब्याह करके दूसरे के घर जाना, इसके पढ़ाई लिखाई पे खर्चा, इसके पोषण पे खर्चा, और इन रिटर्न हमें मिलेगा कुछ नहीं। ये एक धारणा थी। दूसरी धारणा ये थी कि अरे इनका तो जगह सिर्फ किचन में है, इनको पढ़ाना लिखना लिखाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, समाज में इनका रहने का अधिकार नहीं। तो एक कह सकते हो कि ये छोटी जो सोच थी उसकी वजह से लोग क्या करते थे, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही उनका एबॉर्शन करवा दिया जाता था। तो सरकार ने बहुत सारे लॉ लाए। अब तो तुम्हें पता ही होगा, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो हम ये नहीं पता लगवा सकते कौन सा वो जेंडर है, लड़का है कि लड़की, इसके ऊपर केस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज आए हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ये रेशियो है वुमेन पर 1000 मेल पे, वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। When we study the condition of women in India, we realize that the root of several of the problem they face lies in a mentality of men. जैसे कि मैंने कहा, अगर हम वुमेन की कंडीशन की इंडिया में अगर हम थोड़ा उस पर डीप स्टडी करने जाएं और फिर देखें कि क्या क्या उनके ऊपर प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं, तो तुम एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि एक्चुअली वो जो प्रॉब्लम फेस करती है ना, वो हम एज अ मैन की मेंटालिटी, हमारी सोच की प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी तुम प्रॉब्लम देख लो, चाहे वो सती प्रथा हो, या फिर वो उनको पैदा होने की क्या ज़रूरत वाली जो पहले लोगों में सोच थी ये बात हो, या फिर रिसेंट अभी जो रेप कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ये हमारी मेंटालिटी के ऊपर है। हम अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच अच्छा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो ये चीज़ें, वो जो भी समाज में 90% प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम एक सेफ इन्वायरमेंट उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इवन इन द 21st सेंचुरी वी हैव नॉट बीन एबल टू रीड ऑफ आवर सेल्फ ऑफ दिस मेल सेंटर्ड मेंटालिटी। अगर हम 21st सेंचुरी की भी बात करें तो आज भी हमें लगता है कि अरे यार, जो भी काम है वो सिर्फ एक मेल ही कर सकता है, ये वुमेन्स क्या करेंगी, इनसे तो भाई वजन नहीं उठता है, ये क्या कोडिंग करेंगी। बट अगर देखा जाए इन रियलिटी, तो आज उनका कंट्रीब्यूशन हम मेल से बिल्कुल कम नहीं है। पहले ये भी होता था समाज में कि वो फीमेल है तो वो ज़्यादा घंटा काम कर रही है बेचारी को, फिर भी कम सैलरी दिया जाता था, और कोई मेल है उसको कम घंटे काम करने के भी ज़्यादा सैलरी मिल जाते थे। ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था उसको थोड़ा थोड़ा कम, क्या इक्वालिटी की बात आनी चाहिए।
जिस लेवल पे जो कैपेबिलिटी, जो अपॉर्चुनिटी एक मेल को मिल रहा है, वही अपॉर्चुनिटी एक फीमेल को भी मिलना चाहिए। विनोबा भावे मेड यूज ऑफ वुमेन एम्पावर इन बुधन मूवमेंट which he had started, placing his faith in महात्मा गांधी फिलॉसफी। विनोबा भावे ने भी वुमेन्स को एम्पावर करना चालू किया, उनका जो मूवमेंट था बुधन मूवमेंट, उसके थ्रू। और ये जो उनकी विचारधारा या कह सकते हो, ये जो सोच उनका कहाँ से इंस्पायर हुआ था या फिर कहाँ से आए थे, महात्मा गांधी के फिलॉसफी से। वुमेन वॉलंटियर्स कैरिड द मैसेज ऑफ बुधन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो वुमेन्स वॉलंटियर्स थे ना, वो हर पार्ट में इंडिया के ये बुधन का मैसेज लेके जाते थे। वुमेन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन तेलंगाना पीजेंट आर्म स्ट्रगल विच चैलेंज द रूल ऑफ निज़ाम्स एंड फ्यूडल सिस्टम। देखो, ये जो तेलंगाना पीजेंट आर्म स्ट्रगल हुआ था, उसमें भी वुमेन्स ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। अगर हम बात करें, उसमें उन्होंने क्या किया था, सीधे सीधे जो निज़ाम्स थे और वहाँ के जो फ्यूडल सिस्टम थे, उनके अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट किया था, फाइट किया था। एज देयर रीजन्स बिकम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम दिस टॉर्मेंट। जैसे जैसे ये बंधुआ मजदूरी खत्म हुई या उनके एरिया से खत्म हुआ बंधुआ मजदूरी का, उस तरह वुमेन्स भी ये सारे अत्याचारों से स्लोली स्लोली क्या हुए, आज़ाद होने लगी। अब हम देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर। वुमेन who have to face the brunt of scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength as organized entity in 1972। देखो, कहने के लिए हमारे डैड कमाते हैं, ठीक है, अगर एक घर की एग्जांपल है तो कहा जाता है कि डैड ऑफिस जाते हैं, बट जो पूरा घर कौन संभालता है, वो मॉम संभालती हैं। चाहे वो कितना राशन महंगा हुआ, क्या क्या चीज़ें खरीदनी है राशन में, ये सारी चीज़ें माँ डिसाइड करती हैं, या कह सकते हैं कि हमारे घर की औरतें डिसाइड करती हैं। ओके, तो जो भी सप्लाईज बढ़ रहा है, किसी चीज़ का प्राइसेस बढ़ रहा है, किसी चीज़ का कम हो रहा है, तो उसको कैसे हमारे घर में एडजस्ट किया जाए, ये सब डिसीजन कौन लेता है, हमारे वुमेन्स लेती हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, वुमेन इन मुंबई participated in a demonstration which came to be known as लाताने मोर्चा। अब क्या हुआ, ये सारे महंगाई के अगेंस्ट कह सकते हो कि वुमेन्स ने एक सोशल लीडर्स के अंडर मिलके एक डिमॉन्स्ट्रेशन निकाला जिसे कहा जाता था लाताने मोर्चा। इसका मतलब था द रोलिंग पिन डिमॉन्स्ट्रेशन, एक तरह से कहा जाता है। ये क्यों निकाला गया था, जैसे कि कमोडिटीज, जो बेसिक कमोडिटीज रहती हैं, चाहे वो ऑयल हो, घी हो, रवा हो, मैदा हो, वुड बिकम स्केर्स जस्ट एज दिवाली वॉज नियर एट द हैंड। जैसे ही दिवाली आने वाली थी, मार्केट से ये सारी चीज़ें गायब होने लगी थी, या फिर कह सकते तो इनकी भारी कमी पड़ गई थी। तुम्हें तो पता है, केरोसिन तो पहले गैस चूल्हा वगैरह नहीं था, तो केरोसिन कितना ज़रूरत था स्टोव वगैरह जलाने के लिए। उसकी प्राइसेस तो दिवाली आते ही एकदम भाई आसमान छूने लगती थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देख के मृणाल गोरे के लीडरशिप में इन्होंने ये क्या किया, प्रोटेस्ट मार्च निकाला। वुमेन केम टुगेदर ब्रांडिशिंग देयर रोलिंग पिन्स एंड टुक पार्ट इन दिस डिमॉन्स्ट्रेशन। और उन्होंने क्या किया, इस डिमॉन्स्ट्रेशन में सब एकजुट होके सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई। दिस मूवमेंट मेट विद द सक्सेस एंड पब्लिक गॉट अ ग्लिम्स ऑफ यूनाइटेड पावर ऑफ वुमेन। ये पहला ऐसा मूवमेंट था, कह सकते हो कि जिसमें सारी वुमेन्स यूनाइट होके किसी भी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करी और उस डिमांड को अपने फुलफिल करवाया। तो एक तरह से क्या कह सकते हो कि इस मूवमेंट के सोसाइटी को ये पता चला कि अगर हमारी वुमेन यूनाइट हो जाए तो क्या वो कर सकती हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है द चिपकू मूवमेंट। 5th-6th में भी इस मूवमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। अनदर शो ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वुमेन पावर वाज सीन ड्यूरिंग द चिपकू मूवमेंट इन 1973। Trees from the forest in a foothill of Himalayas were to be cut down for the commercial purpose। जो हिमालय पहाड़ के निचले स्तर पे जो भी पेड़ पौधे थे उनको काटा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ कमर्शियल कह सकते हो, रोड, बिल्डिंग, जो भी चीज़ें बने। चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट टू प्रिवेंट दिस। सबसे पहले चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने ये पेड़ काटने का जो चल रहा था उसको प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, या फिर कह सकते हो कि एक मूवमेंट चलाया जिसमें ये पेड़ों का काटने पे रोक लगाने की उन्होंने मांग की। वुमेन फॉलोवेड द स्ट्रेटेजी ऑफ होल्डिंग हैंड्स एंड एनसर्कलिंग ईच ट्री एज देयर मेथड कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द। देखो, वुमेन्स क्या करने लगी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे वो हम रिंगा रिंगा रोजेस खेलते थे ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक सर्कल बांध लेते थे, वैसे ही सेम हमारी वुमेन्स ने पेड़ के चारों तरफ अपना हाथ
बांध के खड़ी हो गई। और एक तरह से ये क्या क्या मैसेज देना चाहती थी कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करने लगी, पेड़ को प्रोटेक्ट करने लगी। एज देयर मेथड कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द ट्री बाय एम्ब्रेसिंग इट, द मूवमेंट केम टू बी नोन एज चिपकू मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का नाम चिपकू क्यों पड़ा, वो कैसे प्रोटेक्ट कर रही थी ट्री को, उसके चारों तरफ एक सर्कल बांध के, कह सकते हैं कि उसके पास जाके, ठीक है, उसको एम्ब्रेस करके, इसलिए इस मूवमेंट को भी क्या कहा जाने लगा, चिपकू मूवमेंट। जाके पेड़ों के अगल बगल ऐसे चिपक जाओ, इसी को हम क्या कहते हैं, चिपकू मूवमेंट कहते हैं। वुमेन टुक पार्ट in it in large numbers. Women had a big role to play in the agricultural economy of this region. इस चिपकू मूवमेंट में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लार्ज नंबर में था, और साथ साथ में अगर हम उनके रोल की बात करें हमारे इकोनॉमी या फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो वो भी काफ़ी बड़ा था। गौरा देवी वॉज एन एक्टिविस्ट who created this awareness among the women with the help of सुदेशा देवी एंड बचनी देवी। तो गौरा देवी एक एक्टिविटीज थी जिन्होंने ये सारी अवेयरनेस वुमेन्स के बीच में लाया कि कैसे उन्हें अपने अधिकारों के लिए फाइट करना है, पेड़ों को बचाने के लिए इस मूवमेंट से जुड़ना है और क्यों ज़रूरत है, ये सारी अवेयर करवाया हमारी महिलाओं को। और उनके और भी हेल्प करने के लिए लोग थे, जैसे कि सुदेशा देवी थी और बचनी देवी। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं जो है हमारा एंटी लिक्वर movement. In 1992, in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. अल्कोहल मतलब क्या हो गया, कह सकते हो शराब हो गया। 1992 में अब ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट करना पड़ा, इसके थोड़ा हम बेसिक देखते हैं, पीछे इसके जाते हैं। देखो पहले के ज़माने में जब जो मेल था वो शराब वगैरह पी लेता था, अत्यधिक बहुत ज़्यादा पी लेता था, वो होश में नहीं रहता था, अपनी पत्नियों को पीटता था, अपने बच्चों को मारता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो घर का पैसा था वो सारे आइदर जुआ खेल जाता था या फिर ये शराब पीने में ही क्या कर देता था, ख़त्म हो जाता। तो इसकी प्रॉब्लम किसे फेस करनी पड़ती थी, हमारी जो महिलाएं थी जो घर चलाती थी, सारा पैसा ख़त्म हो जाता था शराब पीने में, आके वो जो फिज़िकली मैन हैंडल करते थे वो अलग से। तो इसके लिए उन्होंने 1992 में आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये किसके अगेंस्ट था, शराब पीने के अगेंस्ट था। इट रिसीव्ड अ गुड रिस्पॉन्स इन अदर स्टेट टू। देखो ये सिर्फ ये जो परेशानी थी शराब पीने के बाद, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना या जैसे कि कह सकते हो और कोई बीमारी हो जाना, तो ये बर्डन हमारी महिलाओं पे पड़ जाता था। और ये सिर्फ एक किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का प्रॉब्लम नहीं था, ऑल ओवर द कंट्री का प्रॉब्लम था। तो जैसे ही बाकी स्टेट की महिलाओं को पता चला कि भाई आंध्र प्रदेश में ऐसा मूवमेंट चल रहा है, तो बाकी स्टेट की महिलाएं ने भी एकदम बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहा। When the head of the household dies and ultimately death due to the addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affect women the most. देखो जब भी किसी फैमिली के हेड की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वुमेन्स को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अब बच्चे हैं, परिवार है, उसके पति के माता पिता हैं, कह सकते हो उसके सास ससुर हैं, उनकी जिम्मेदारी, अगर बहन होगी तो उनकी जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियां किस पे आ जाती हैं, उस महिला पे आ जाती है। अब वो बेचारी इतने लोगों का खर्चा कहाँ से कमा के लाएगी, जो मेन हेड था परिवार का वो थे उसके हस्बैंड, उनकी तो डेथ हो गई शराब पीने की वजह से। तो ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता था हमारी महिलाओं को। ड्यू टू एल्कोहलिज्म दे हैव टू डील विथ एक्सट्रीम सॉरो एंड पॉवर्टी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अल्कोहलिज्म से क्या होता था, एक एडिक्शन है ये, मतलब जो भी पैसा है जितना ड्रिंक कर सकते हो ड्रिंक कर लो। अब उसकी वजह से क्या होता था, जो पैसा कहीं और लगना चाहिए, चाहे वो घर का सामान, ज़रूरत सामान खरीदना हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे हो, थोड़ी सेविंग के लिए हो ताकि फ्यूचर में कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो उससे फायदा, तो वो सब पैसा वहाँ ना लग के कहाँ लग जाता था, शराब पीने में लग जाता। तो इसमें क्या होती थी, ना आपके पास कोई बैंक बैलेंस हो पाता था, ना करंट जरूरतें पूरी कर पाते थे आप, तो गरीबी आ जाती थी। दिस मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ एंटी एरैक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। एरैक मतलब कह सकते हो कि एक तरह से वो भी शराब था जो लोकली प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। तो अब ये मूवमेंट क्या हुआ, काफ़ी तेज़ी से सपोर्ट किया जाने लगा। इसे और भी एंटी लिक्वर या फिर कहा जाता था, पहले एंटी एरैक मूवमेंट भी कहा जाता था। इसे आंध्र प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से सपोर्ट किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट of a government policy, ARAC, a local produced alcohol dealers set up shop in every town and village. अब देखो
क्या था ये अराक, मतलब कह सकते हो कि जो देसी शराब होता है उसे अराक कहा जाता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से ये जो अराक के डीलर थे या फिर जो सरकार से लाइसेंस लेके और हर गांव में हर टाउन में उन्होंने अपनी एक शॉप खोल के रखी थी। द पुअर लेबरिंग पीपल बिगेन टू गेट एडिक्टेड टू द अल्कोहल। अब ये जो दिहाड़ी पे काम करते थे गरीब लोग, वो इसको काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते थे, एडिक्टेड हो जाते थे। एट द सेम टाइम अ लिटरेसी प्रोग्राम वॉज बींग रन इन विलेजेस ऑफ स्टेट्स। और उसी समय में जब ये अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम चल रहा था, उसी सेम समय में एक लिटरेसी प्रोग्राम भी विलेजेस में चलाया जा रहा था। लोगों को कह सकते हो कि थोड़ा शिक्षित कराया जाता था। द सीतामा कथा वॉज नरेटेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। इट वॉज a story about Sita who create awareness amongst the people of village and gets alcohol to be banned from the village। ये जो सीतामा कथा था, कह सकते हो कि ये लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू ही चलाया जाता था। उसमें लोगों को नरेट किया जाता था एक कहानी, और ये एक कहानी किसके बारे में थी, एक सीता नाम के लड़की के बारे में थी जो गांव-गांव जाके लोगों को अल्कोहल पीने की गलत साइड बताती थी और साथ साथ में उसको बैन करने की क्या करती थी, डिमांड रखती थी। इन 1992 3 यूथ ऑफ दुबुगंता विलेज ऑफ नेलोरो डिस्ट्रिक्ट इज इन आंध्र प्रदेश डोरेड इन अ लेक इन a स्टेट ऑफ इनएर्बेशन एंड डाइड। देखो 1992 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या हुआ कि दुबुगंता विलेज में 3 यूथ जो थे वो पानी में डूब गए। किस हालत में वो डूब गए, शराब पी के एकदम वो होश में नहीं थे और वो लेक में गए थे और तैरने वगैरह या फिर वहीं पे जाके डूब के मर गए। एट दिस इंस्टेंस द वुमेन ऑफ विलेज केम टुगेदर एंड फोर्स द क्लोजर ऑफ एरेक शॉप। तो ये जब दुर्घटना हुई ना, तो वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया और सारी वुमेन यूनाइटेड होके वहाँ का जो एरेक शॉप था उनको फोर्सली बंद करवा दी। द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर हैड इट्स इफेक्ट ऑन मेनी अदर। अब जैसे ही ये न्यूज़ छपा लोकल न्यूज़पेपर में, तो इससे क्या हुआ, बाकी विलेजेस की महिलाएं भी एकदम ये हो गई, आक्रोश में आ गई कि हमारे साथ भी आने वाले समय में ऐसा कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ये सब आक्रोश में आके वो हर जगह जाके क्या करने लगी, वहाँ के ये जो अराक शॉप्स थे उनको बंद करवाने लगी। द मूवमेंट स्प्रेड टू द इंटायर स्टेट एंड द गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल। अब ये मूवमेंट इतना तेजी से बढ़ने लगा, हर स्टेट के लोग इसे फॉलो करने लगे, वहाँ की महिलाएं इकट्ठा होकर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगी। तो गवर्नमेंट को एट लास्ट दबाव में आके एक पॉलिसी या कह सकते हो स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ी अल्कोहल बेचने के अगेंस्ट। तो इस पार्ट में इतना ही। होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो।